हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले रीट लेवल 2 एग्जाम के बारे में, जो आपका 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही प्यार जो है वो कंटिन्यू, सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू बनाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा और ऑथेंटिक कंटेंट लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हम डिस्कस करने वाले सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चनों के बारे में, और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को हम लॉजिकली आंसर को देखते हुए कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कृत्य में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, टोटल हमारे मूल कृत्य कितने हैं? तो टोटल मूल कृत्य हमारे 11, और भारत के प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि इसके नियमों की पालना करें। तो फ्रेंड्स, 11 मूल कृत्य हैं, तो इसके बारे में हमें बताया गया है कि इसके अंदर कौन सा मूल कृत्य नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए रहेगा, करों का भुगतान करें, बाकी देश की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये सभी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, उनके नियमों की पालना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मूल कृत्य जो हैं वो भारत के संविधान के अंतर्गत पहले इसका कोई जिक्र नहीं था। इसे जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तरीके से जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम जो आकार है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15%, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये लोकसभा है, तो इसके अंदर लगभग 15% से ज़्यादा इसके अंदर संख्या नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया। उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? तो पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अगला प्रश्न है आपका, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था आपका मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न आपका है, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस बात में प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका केशवानंद भारती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल ये राइट है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी राइट है। ऑप्शन सी दे रखा है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं, शनि एक बाह्य ग्रह, तो ये गलत रहेगा, ऑप्शन सी। बाकी फोर्थ ऑप्शन है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 28 दिनों में पूरा करता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय रहेगा? तो दोस्तों, प्रत्येक डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय रहता है। तो यहाँ पर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का पर समय कितना रहेगा ये बताया गया है। तो यहाँ पर 15 × 4 जो हमें करना है, तो टोटल जो है 15 × 4 तो 60 मिनट हो गई, 60 मिनट। और यहाँ पर 10 बज रहे, तो यहाँ पर 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा और प्लस कर दो, तो टोटल 11 हो गए, तो प्रातः के 11 बजेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न पूछा गया है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है। तो भूकंप जहाँ आरंभ होता है तो इसको बोलते हैं उद्गम केंद्र या फोकस केंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भूकंप को ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अंतर्जनित बल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अगुलास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स, अगुलास धारा या मोजाम्बिक जल धारा जो है वो गर्म जल धारा है, और ये जो है वो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1972-73 में हुई थी, और इसके पहले जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न दे रखा है, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है, ये सूत पिटक का हिस्सा है, ये राइट है। ऑप्शन बी दे रखा है, इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है, ये भी राइट है। ऑप्शन थर्ड दे रखा है, ये विनय पिटक का हिस्सा है, ये गलत है। ऑप्शन फोर दे रखा है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, ये भी राइट है। तो इसके अंदर हमको सत्य कथन बताने थे, तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान महावीर किस वंश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, लिच्छवी। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो पहला ऑप्शन दे रखा है, खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, तो ये सभी जो है वो राइट है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात में। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, भरूच, गुजरात। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, शोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है, वेलन वगाई का जो संबंध है वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। बाकी ऑप्शन दे रखा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि तो उसको बोलते हैं ब्रह्मदेव। और ऑप्शन सी दे रखा है, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी गई तो उसको बोलते हैं सालाभोग। और ऑप्शन 4 दे रखा, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि तो उसको बोलते हैं देवभूमि। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 6। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा डी, अग्रहार। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्य की जो राजधानी है वो थी ऐहोल, और ये ऐहोल अभी वर्तमान में कहाँ है? तो वो कर्नाटक में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, पोलज, परती, छाछर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मुगल। अगला प्रश्न, अकबर की सूले की पसंदीदा शैली कौन सी है? तो पसंदीदा शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नस्तलिक। अगला प्रश्न, द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, थॉमस जॉन्स वॉकर। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ज्योतिराव फुले। ऑप्शन ए दे रखा है, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 11वीं अनुसूची में दिया गया। 11वीं अनुसूची में जो है वो टोटल 29 विषय दिए गया। तो 29 विषय में से ये जो परिवार कल्याण है ये जो है वो 23वां विषय है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी, संसद को। अगला प्रश्न आपको पूछा गया, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विधिक सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। 3 न्याय के बारे में बताया गया है, कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 समानता के बारे में बताया, कौन कौन सी 2 समानता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर। अगला प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 2012 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और ये जो मेला है वो सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर भरता है। अच्छा, ये मेला कब लगता है? तो मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, थमनियों, जेडियो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा बी, कंठ में। अगला प्रश्न, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, स्वाई राम सिंह। अगला प्रश्न, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य जो है वो स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है और वो बिना वाद्य यंत्र के द्वारा ये वालर नृत्य होता है और ये ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्रियात्मक कौशलों का विकास। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन कहाँ गया है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका था ऑप्शन ए दुर्खिम। अगला प्रश्न, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा आपका मॉरिसन मॉडल। अगला प्रश्न, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन रहेगा बी अधिग्रहण। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा टीसीआई, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अध्यापक नियंत्रण अनुदेशन। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका राइट फ्रेंड्स आपका रहेगा ऑप्शन ए मूल्यांकन, मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पद प्रयोजना विधि का भाग नहीं है। तो प्रयोजना विधि का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा सूचना का विश्लेषण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया आपका, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा ग्राफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन भ्रमण, संग्रहालय, अवलोकन, ये सभी रहेंगे, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर, जो ये ऑप्शन ए दे रखा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जूट, और जूट को पटसन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, धात्विक खनिज युग्म है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा मैग्नीज और तांबा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा हिमालयन अयव। अगला प्रश्न, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा वर्षा जल। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा आपका ए जोधपुर। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर हमको सुमेलित करना था। तो ऊट उत्सव जो है वो बीकानेर में है, और मरु उत्सव जो है आपका जैसलमेर, पतंग उत्सव जयपुर, और मेवाड़ उत्सव उदयपुर। तो इस तरह ये मैच होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में, ये राइट है। ऑप्शन बी दे रखा है केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ये भी राइट है। ऑप्शन सी दे रखा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये भी राइट है। ऑप्शन डी दे रखा है राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं, राजस्थान का कल्प वृक्ष है केजड़ी, और रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लूणी चोचड़ी, ये राइट है। ऑप्शन बी दे रखा है बनास मैनाल, ये भी राइट है। ऑप्शन सी दे रखा माही बाणगंगा, ये गलत है, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ। बाकी संबल पार्वती ये राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अर्णोराज, और अर्णोराज ने आना सागर झील का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा जेडी हॉल। बाकी ऑप्शन बी दे रखा है ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। ऑप्शन सी दे रखा है मेजर बटन, तो मेजर बटन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैकमोहन जो है वो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कोलियारी। मोतीलाल तेजावत ने एके आंदोलन की स्थापना की थी, एके आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा शबद। अगला प्रश्न पूछा गया है हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा डी सिरोही। और यहाँ पर जो है वो गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा डी तारागढ़। और जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है सामाजिक अध्ययन के आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।